देखो श्रीमान जी, हमारी बसेस को रोका जा रहा है 4-4 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पीछे। तो इसमें सरकार क्यों घबरा रही है? बातचीत से पीछे क्यों हटती है? कर्मचारी जब यूपीएस नहीं चाहता, एनपीएस नहीं चाहता है, तो कर्मचारी को बैठा करके टेबल पे बात क्यों नहीं की जाती? कर्मचारी रीढ़ की हड्डी होता है सरकार की। सरकारी नीतियों को कर्मचारी जनता तक पहुंचाता है, और सरकार कर्मचारियों के प्रति इतना वो क्यों है कि खुद ही बैठे बैठे मनमाने फैसले कर लेती है। सर, हमने हरियाणा गवर्नमेंट को दिया था बना करके, हमने कहा था 1 साल में 50 करोड़ डाल दीजिए आप। जो एनपीएस का 10% आप जमा कराते हो, अब 14% गवर्नमेंट जमा कराती है, उसमें 50 करोड़ सालाना डाल दीजिए, जो कर्मचारियों को ओपीएस मिल जाएगी। लेकिन आपकी बातचीत को सिरे से नकार दिया गया। जब हमने पूरा 200 पेज की बुकलेट हरियाणा सरकार को दी बना करके, एक एक बात पे की, तो सरकार बातचीत से पीछे हटी है। और ये कर्मचारी लोग मेज थपथपाते हैं। जब शुरू में संविधान में इनके लिए व्यवस्था नहीं थी पेंशन की, इन्होंने मेजें थपथपाई। ये जनसेवक किस बात के हैं जब ये सारी फैसिलिटी इनको चाहिए? कर्मचारी को देने के लिए कुछ नहीं है। कर्मचारी का पैसा बाजार में जाता है, और उस बाजार उसके ऊपर मार्केट टिकी हुई है, तो कर्मचारी के प्रति भी फैसला सरकार को लेना चाहिए उसके भविष्य के लिए। अरे सरकार किस लिए बनाई थी आपने? सरकार तो अकेले हमारे बनाने से नहीं बनती ना। वोट तो दिया होगा ना आपने भी? देखिए, तो वोट तो हम ओपीएस को ही देते हैं। जो ओपीएस को बहाल करेगा, जो वादा करता है, उसके लिए हम वोट। सरकार के खुले मुद्दे हैं। हमारे रोजगार से मतलब नहीं, स्वास्थ्य से मतलब नहीं, शिक्षा से मतलब नहीं, जिन चीजों से मतलब है वो काम कर रहे हैं। वो देखिए, आज भी मोदी जी गए हुए हैं। नहीं, हमारा मुद्दा तो ओपीएस बहाली का है, और सरकार के मुद्दे नहीं है ना ये। देखिए, नहीं, सरकार तो 2012 में योगी जी ने भी मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी कि ओपीएस बहाली कर दीजिए, कर्मचारी सड़क के ऊपर है। आज कहाँ है वो? विपक्ष में थे ना वो। हाँ, तब विपक्ष में है, आज सरकार में है वो। ये भी देखिए ना सर। देखिए, तो सरकार में होते सुर क्यों बदल जाते हैं? ये उनसे भी पूछिए ना प्रश्न। सरकार में आ जाते हो, आप सत्ता में आ जाते हो, तो वो चीजों को भूल क्यों जाते हो? वादों को भूल क्यों जाते हो? मजा लीजिए, 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन देने से क्या 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो राशन दिया जा रहा है, क्या ये अच्छी बात मानते हो? अरे सरकार तो इसकी तारीफ करती है, वोट लेती है इसमें हम पे। नहीं, सरकार तो हर चीज की तारीफ करेगी। टीवी पे इसी का काम होगा, आपकी चर्चा नहीं होगी आज। हमारा मुद्दा सिर्फ ओपीएस बहाली का है। मुद्दा टीवी में नहीं चलना चाहिए, मीडिया में नहीं। बिल्कुल चलना चाहिए ओपीएस बहाली। चलेगा आज ये बताइए? बिल्कुल चलना चाहिए। तो नहीं चलेगा ना फिर भी? देखिए, नहीं, क्यों नहीं? आप लोग, ये तो आवाज आप लोग दिखाई दे रही है आपको, तो मीडिया को रोका जाता है। अब रामलीला मैदान में रैली होना था, उसको रोका गया, बसेस को रोका गया। आवाज सुनने से जब आप डरोगे, टेबल पे नहीं बिठाओगे, तो फिर कैसे लोकतंत्र में भला होगा? लोकतंत्र में तो 1% आदमी भी आवाज उठाता है, उसको भी सुना जाना चाहिए। ठीक है ना? सिर्फ वोट के लिए काम करो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। लोकतंत्र है अभी देश में, लगता है आपको? अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो फिर तो हम नहीं मानेंगे। अगर हमारी बात सुनी जाती है, चाहे हम 1% तादाद में, चाहे 0.5% तादाद में, तो लोकतंत्र माना जाएगा। पेंशन खत्म किसने करी थी? पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की थी। 2004 सरकार चल रही है, आज भी बीजेपी चल रही है। कैसे उम्मीद कर सकते हो आप लोग? नहीं, देखियो, इतने साल बाद इसकी कमियां तो सामने आई ना। अगर कमियां सामने आ रही हैं, आप एनपीएस से यूपीएस पे गए हो, इसका मतलब एनपीएस को तो नकारा है आपने, तो यूपीएस को भी अब नकारा नहीं। उन्होंने आपको एक ऑप्शन दे दिया, चूज कर लीजिए। देखिए, लेकिन नहीं, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन की बात नहीं है। एनपीएस के लिए क्यों मतलब प्रभावित किया जा रहा है? आपने कहा, एक मिनट, आप पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद कि आप जनता की आवाज बन करके आप जो है इस मैसेज को दे रहे हैं। और आपने एक क्वेश्चन किया कि पेंशन किसने खत्म की। मैं बताना चाहूँगा, ये पेंशन कांग्रेस ने खत्म किया था अमेंडमेंट ला करके संविधान में 1978 में, और उसका कंप्लायंस बीजेपी गवर्नमेंट ने किया। तो दोनों पार्टियां इसकी दोषी हैं, ना कि आप एक पार्टी को कह सकते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस के अमेंडमेंट के वजह से ये सारी दुर्गति जो है आज पैदा हुई है। और हम केवल बीजेपी को नहीं कह सकते, इसकी मूल में जो है कांग्रेस है। बीजेपी सत्ता में आप तो ठीक कर सकती है ना कमियों को दूर? बिल्कुल ठीक कर सकती है। क्यों नहीं करे? 11 साल हो गए सरकार को। ये विपक्ष और पक्ष मिल करके दोनों तो राजनीति कर रहे हैं। मैं पक्ष की बात नहीं करता, विपक्ष की भी बात करता हूँ कि वो भी क्यों नहीं रिजिट होता है, क्योंकि दोनों मिल करके इस काम को किए हैं, तो दोनों कैसे करेंगे? पक्ष में वही, विपक्ष में वही। जो ना करने वाले लोग हैं वही पक्ष में भी हैं, और करने वाले भी पक्ष में हैं। पर आप लोगों को तो खुशी होनी चाहिए सर, देश को नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मिला। अरे ऐसा तो कभी पूरी दुनिया में नहीं हुआ। लेकिन भारत में हुआ। देखिए, ऐसा नहीं है। नॉन बायोलॉजिकल कहाँ खुद कहा मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। ऐसा कह देने से नहीं है। उनकी लॉजिकल ऐसा कोई हुआ नहीं है।
उनकी जो सोच है ये आप वो फैला रहे हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। ये जो है वैज्ञानिक रूप से आप कभी सही मान सकते हैं क्या? विज्ञान को मानता है भारत? क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं मानेगा? जहाँ एक मिनट, जहाँ संविधान सर, जिस देश में गोबर मैं खाया जा आपको रहा बताना हो, चाहूंगा उस देश में विज्ञान चलेगा सर। बिल्कुल चल रहा है और चल रहा है। आप ये जो खड़े हैं विज्ञान के माध्यम से खड़े हैं। आपके पास आज जो जो आवाज कैमरा है ये सब वैज्ञानिक ही तो है। और आर्टिकल 51 में जो हमारी ड्यूटीज है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जिक्र है। सारे नागरिकों की गोबर का भी जिक्र है विज्ञान में कहीं है? फिर आप तो उसकी बात ही क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं पूछना मैं आप है गलत कहीं? बात क्यों कर रहे हैं? है कहीं गोबर का जिक्र? नहीं, आप ऐसी बातों का प्रचार करेंगे, संविधान के आर्टिकल की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो उसका नाम नहीं लेना चाहता जो असंवैधानिक है। आप बार बार उसी को नॉन बायोलॉजिकल कहेंगे और क्या क्या डालेंगे। हमने नहीं कहा है, नहीं, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जो खुद कह रहे हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल था। ये तो मुझे आप भेजा गया है, देखिए। नहीं, ये आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा नहीं लगता है। है मोदी जी की बात सुनते नहीं, देश में शायद बिल्कुल देख नहीं रहे हैं। बिल्कुल सुनता हूँ, हाँ। लेकिन जो अवैज्ञानिक है मैं उन बातों को लाइक नहीं करता। जो अवैज्ञानिक बातें हैं मैं उन चीजों को लाइक नहीं करता और संविधान भी इस बात को अलाउ नहीं करता। संविधान की मान कौन रहा है सर, बताइए? अब यहाँ देश जो को हिंदू धरना राष्ट्र बनाने की बात यहाँ- हो रही है, संविधान मना करता है, अरे धर्मनिरपेक्ष देखे। आप संविधान के आज ये जो क्या धरना हो यात्राओं पे बैन लगाई सरकार ने? नहीं, आज जो धरना हो रहा है हाँ। ये संवैधानिक दृष्टिकोण से हम खड़े हैं यहाँ। हाँ। कैसे कह देंगे कि संविधान खारिज है? संविधान की बातें नहीं है, संविधान का कानून नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। कोई मनमर्जी कर सकता है, लेकिन आप खारिज नहीं कर सकते इस देश में कि संविधान का राज नहीं है। आप मानते मनमर्जी कर रहे हैं कुछ लोग? बिल्कुल कुछ न कुछ हो रहा। मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 19(1) जिस अमेंडमेंट की मैं बात कर रहा था, 19(1) को 1978 में हटा दिया गया, जो पेंशन मूल अधिकार था। अब सोचिए, संपत्ति के अधिकार के तहत उसको भी हटा दिया गया और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि सरकार की मर्जी नहीं है, पेंशन एक राइट है जो अनिवार्य है देना। हाँ सर, ये आंदोलन तो बहुत अपने उग्र पोजीशन पे चल रहा है ये, और हम चाह रहे हैं कि ये सरकार हर हाल में हम लोगों के लिए या फिर जितनी भी कर्मचारी हैं उनको पेंशन देने का ये काम करे। लेकिन आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, जो सरकार चाहेगी वो होगा। देखिए, तो सर, सरकार मतलब चाहेगी तो ये जो भी होना करना है इनको, तो ये संवैधानिक तरीके से करेंगे ना। अपने मनमर्जी से तो करना नहीं चाहिए इनको। अगर ये आप नहीं चाहते कि औरों को भी मतलब खाने पीने की व्यवस्था हो? सबको क्यों नहीं चाह रहे भाई? लेकिन सर कर्मचारी की पेंशन से कौन सा इतना बड़ा बोझ पड़ जाएगा कि उनको खाने अगर की ये व्यवस्था लोग नहीं होगी? अभी सरकार के पास पैसा नहीं तो अभी नीतीश जी कौन कहता है पैसा अभी नहीं है? नीतीश जी 10वीं बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, इनको 10 बार पेंशन दिया जाएगा। हम कर्मचारी 30 से 35 साल सर्विस करते हैं और हमारा इसका देश के लिए कोई मतलब नहीं है इसका।